जय हिंद साथियों, आज फिर से जो है 12.3 का जो है 7 नंबर का सवाल लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, अपने सेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं। 7 नंबर का सवाल क्या है, एकदम ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है आपको शुरू से लेकर अंत तक। और 7 नंबर का जो सवाल है हमारा, 6 नंबर तक हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। 7 नंबर का हमारा क्या सवाल है, सवाल हमसे कह रहा है तो सबसे पहले आपको किताब लेना है, अपना अपना अपने अपने आगे में किताब निकाल के रखिए। ध्यान दीजिए, सभी बच्चे एकदम शांति से बैठिए, किताब अपने आगे में निकालना है। 7 नंबर हम आगे बनाने का प्रयास करेंगे। यार 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। कह रहा है एक वर्ग है, क्या एक वर्ग है, ध्यान से समझिए। ABCD एक वर्ग है आपका, यहां से हम एक वर्ग पहले बना लेते हैं जिसका नाम क्या है B और C और D, जिसकी भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, एक आप 14 सेंटीमीटर वाला भुजा जो है भुजा वाला एक वर्ग है। कह रहा है ABC और CD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाएं रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर में कह रहा है कि इसके चारों कोनों पर इस चारों बिंदु को केंद्र मानकर एक एक वृत्त खींचा गया। इस चारों बिंदु को केंद्र मानकर क्या खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया है। समझिए, इसको हम बनाते हैं अपने जगह है। ये 4 वृत्त है, तो कह रहा है कि शेष भाग का छायांकित भाग का क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित कौन है, ये वाला भाग है, इतना सही ध्यान दीजिए। यहाँ ये वाला भाग क्या है, छायांकित है। इन्हीं भाग का हमसे क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। गप करने नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं कि एक वर्ग है, ABCD क्या एक वर्ग है। ये हमारा ABCD क्या एक वर्ग है। 7 नंबर का सवाल ना है। उसके बाद आपसे कह रहा है इसको केंद्र मानकर A को, B को, C को और D को, A को, B को, C को, D को, चारों कोण को केंद्र मानकर एक एक वृत्त खींचा गया है। एक एक वृत्त खींचा गया है जिसकी त्रिज्याएं क्या है, सबकी बराबर है। समान वृत्त खींचा गया है, सब वृत्त एक जैसा है। ठीक है, अगर बड़ा छोटा लग रहा है तो आपको समझना है एक जैसा सभी वृत्त है। तो कह रहा है कि जितना वर्ग का जितना क्षेत्रफल बचा उसका क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इधर तो ये तो वृत्त बन गया, इतना सा भाग वृत्त बन गया, इतना सा भाग वृत्त बन गया, इतना सा भाग वृत्त बन गया, बचा यही भाग ना। जो ये बीच वाला जो भाग बचा इसी का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको क्या कर यहाँ क्या कर सकते हैं, तो आप हम यहाँ क्या करेंगे बताइए, ध्यान दीजिए। यहाँ ये वृत्त क्या है, ध्यान दीजिए, ये वृत्त ना है। अगर आप इसको बनाते हैं तो सिर्फ इतना सा में ही हम कम करके इसको बना सकते हैं। देखिए एक पहले ध्यान से समझना है, ये हमारा एक वर्ग है कि नहीं है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, उसमें जो है ये देखिए, ये जो हमारा तिर्यखंड बन रहा है कि नहीं, आपको पता है ना, ये क्या है तिर्यखंड है। ये भी क्या है तिर्यखंड है, ये क्या है तिर्यखंड है। चारों कोनों पे एक एक तिर्यखंड बन रहा है कि नहीं, एक एक तिर्यखंड बन रहा है। वृत्त की टुकड़ा ना है ये तिर्यखंड, 4 गो तिर्यखंड बन रहा है कितना, 4 तिर्यखंड। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में 4 तिर्यखंड के क्षेत्रफल को हम बस घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये सब वृत्त ऐसे दिया है, इसका हमको कोई काम नहीं है। इसका कोई काम है क्या, नहीं है। ये वृत्त का टुकड़ा है ना, सीधा सीधी आप इसको सिंपल बना सकते हैं, एकदम आसान तरीका से समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि वर्ग का भुजा है, CD क्या है वर्ग की भुजा है। तो ये 14 है, ये भी कितना है 14 है, ये भी कितना है 14 है, और ये भी कितना है 14 सेंटीमीटर है कि नहीं है। हमसे कह रहा है सिर्फ इतना सा जो कलर किए हैं इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा ये किसके अंदर बना है, वर्ग के अंदर ना, तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इधर वृत्त है, इधर वृत्त है, इधर वृत्त है, चारों कोनों पर वृत्त है, तो जितना जितना वृत्त है उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही ना बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसको घटाना, इसको घटाना, इसको घटाना और इसको घटा देंगे, किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल में। पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इसको 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 और इसको घटा देंगे, तो जितना बचेगा कौन, यही नहीं बचेगा बीच वाला, और जो बचेगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है हमारे पास ABCD एक क्या है वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा जिसकी भुजा जो है, बताइए जिसकी भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर है।
इसीलिए वर्ग का कौन सी क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करना है, घटाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं। भुजा का स्क्वायर 114 ना, भुजा कितना दिया है 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यस या नो। उसके बाद आपको क्या करना है, हम क्या बोलेंगे, 4 गो त्रिज्यखंड है। क्या गो त्रिज्यखंड है, 4 त्रिज्यखंड मिलके एगो वृत्त भी बनता है। 4 त्रिज्यखंड मिलके एक वृत्त, देखिए ये वृत्त का टुकड़ा ना है, ये भी वृत्त का टुकड़ा है, ये भी वृत्त का टुकड़ा है, ये भी वृत्त का टुकड़ा है। तो 4 गो वृत्त का टुकड़ा है। कितना वृत्त का टुकड़ा है, तो 4 वृत्त मिलके 4 वृत्त का टुकड़ा मिलके जो है ये क्या बनता है, वृत्त बनता है। या तो 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या तो पूरा एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यही नहीं कर सकते हैं, क्या बोले हम, 4 वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, या तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये चारों टुकड़ा हम बताए थे, इसको हम बताए हैं, अगर याद आपको आ रहा है तो बताइए। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले, एक टुकड़ा यहाँ लगा है, ये वाला यहाँ लगा है ना, ये वाला यहाँ लगा है, और ये वाला मान लीजिए यहाँ लगा है, ये वाला यहाँ लगा है। तो 4 गो वृत्त मिलके, देखिए 4 गो टुकड़ा मिलके एक वृत्त बन रहा है कि नहीं, 4 टुकड़ा मिलके एक वृत्त बन रहा है ना। तो डायरेक्ट आप एक वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नहीं तो इस तरह का जो डिजाइन बनता है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो 4 गो त्रिज्यखंड आपको चारों कोनों पर दिखाई दे रहा है, तो चारों त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे, अब त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की जो है, त्रिज्यखंड की पहले त्रिज्या पता होना चाहिए। त्रिज्या, त्रिज्यखंड का त्रिज्या कितना होगा बताइए, ध्यान से समझिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, समझिए। ये तो एक वृत्त बनेगा इधर, समझिए ऐसे, यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो इसका जो है ये परिधि है, समझिए ये क्या है, परिधि है। तो यहाँ से यहाँ केंद्र है वृत्त का, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। तो ये पूरा 14 है, तो आधा कितना होगा 7, और आधा कितना होगा 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये इसका आधा, भुजा का आधा ही वृत्त की क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। तो यहाँ त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा जो है भुजा कितना है 14, पूरा भुजा 14, तो आधा कितना होगा 7 होगा, और जो 7 होगा वही वृत्त की त्रिज्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या जब पता चल जाएगा, इसीलिए 4 कितना, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या तो एक वृत्त का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 4 त्रिज्यखंड का 4 गुना बताए थे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप यहां से कीजिएगा, 4 का 4 हो जाएगा। थीटा कितना है, तो वर्ग है तो 90 डिग्री बनेगा, वर्ग है तो क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, वर्ग है तो 90 डिग्री बनेगा, वर्ग है तो 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब वर्ग है तो 90 डिग्री बनेगा, तो थीटा के जगह पे 90 रख देंगे, और फिर लिखेंगे 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान, इसको मिटा देते हैं। देखिए आर का मान कितना है 7, आर स्क्वायर है तो 7 गुना 7 लिखेंगे, 7 से ही कटेगा एगो 7, 9 से 36 4 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं। ये 2 बार में, और ये 11 बार में, तो 11 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये वर्ग का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, और गुना 4 ना बचा है, देखिए यहाँ इसको नहीं घटाना है। ये 22 है तो 22 रहने दीजिए, ठीक है। 4 बार में कटा तो 4 से ही 4 खत्म हो जाएगा। 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। ये 4 जो बचा, ये 4 से कटा देंगे, 22 गुना 7 जो होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका इसका और इसका और इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 154, अब पूरा का क्षेत्रफल कितना 196 निकालना इसका। तो पूरा के क्षेत्रफल में कोना वाला का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बीच वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल में 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही लिखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना दिया हुआ 196 माइनस 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले कितना 154, बताइए 196 में 54 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 42 ना, कितना बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ तो हम क्या बोले, यहाँ 2 तरीका से, या तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, या तो 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कुछ नहीं है, वो वृत्त को देखना नहीं है हमको, जितना समय कम करना है बस उतना सा, हमको बस ये बीच वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे, वर्ग के क्षेत्रफल में ये जो बगल बगल में त्रिज्यखंड जो दिखाई दे रहा है उसी को घटाना है। तो 4 त्रिज्यखंड है,
तो वर्ग का पहले तो क्षेत्रफल भुजा दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तीर्थखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिए और क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो भुजा का आधा क्या बनेगा, त्रिज्या होगा, भुजा का आधा त्रिज्या, और थीटा तो 90 होगा क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो थीटा यहाँ से 90 हो जाएगा, कटाइएगा तो 154 आ जाएगा। तीर्थखंड का चारों का क्षेत्रफल 154। अब हमको छायांकित भाग का निकालना है, तो पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गो तीर्थखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार बढ़िया से, समझ में आ गया। वर्ग के क्षेत्रफल में 4 तीर्थखंड का क्षेत्रफल को क्या करना है, घटाना है। यस या नो। चलिए बेटा देखिए अगला हमारा 8 नंबर का सवाल क्या है, कितना नंबर, 8 नंबर पर हम चर्चा करेंगे। और 8 नंबर का सवाल क्या है, तो कह रहा है कि आकृति में जो एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, एक आकृति दिया हुआ है। आकृति क्या दिया हुआ है, तो हम इधर पहले फिगर बना लेते हैं। ना फिगर है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा है, उतना ध्यान नहीं देना है। बस देखिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन में क्या कर रहा है वह चीज समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्त है। देखिए यहाँ कह रहा है इधर भी एक अर्धवृत्त लगा है, इधर भी गोला लगा है और इधर भी गोला लगा है। तो अर्धवृत्त जितना है उसको हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक अर्धवृत्त इधर लगा है और एक अर्धवृत्त इधर लगा, यही लगा है। एक अर्धवृत्त इधर लगा है और एक अर्धवृत्त इधर, इधर अर्धवृत्त लगा है। दोनों इधर दोनों सिरा पे क्या कर रहा है, अर्धवृत्त लगा है। कह रहा है कि दोनों सिरा आंतरिक सिरा, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। आंतरिक अंदर अंदर जो है इसकी जो है दूरी कितना है, 60 मीटर। अंदर अंदर कहां से कहां तक, ध्यान से समझिए। अंदर अंदर तो यहां से लेकर के यहां तक आंतरिक दूरी नवा, ये अंदर अंदर दूरी कह रहा है कितना है, 60 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है टोटल कितना है, 60 मीटर। एकदम ध्यान से समझना है, कितना मीटर, 60 मीटर है। उसके बाद कह रहा है क्या, उसके बाद आपसे कह रहा है तथा इसमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। लंबा कितना है, 106 मीटर। रेखाखंड जो लंबा है, यहां से जो इसकी दूरी यहां तक है, यहां से जो इसकी दूरी यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक जो है लंबा कितना है, 106 मीटर लंबा है। ध्यान से एकदम समझना है। उसके बाद आपसे कह रहा है क्या, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए। 10 मीटर चौड़ा, ये जो चौड़ाई जो दिया गया है इसकी चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है। इसकी चौड़ाई जो चारों तरफ ये चौड़ा पट्टी जो बना हुआ है इसकी चौड़ाई कितना, 10 मीटर है। तो इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। कितना मीटर, 10 मीटर लिख सकते हैं, बोलिए 10 मीटर है। ध्यान से समझना है। तो हमसे क्या कह रहा है, एक नंबर में हमसे क्या कह रहा है, एक नंबर में हमसे कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। कह रहा है कि अगर अंदर अंदर रेखाखंड पर चलते हैं तो कुल कितना दूरी तय करना होगा। आंतरिक, आंतरिक कौन है, ये बनाना है। अंदर अंदर चलेंगे, इस रेखा पर अगर चलते हैं, इस पथ पर चलते हैं तो कह रहा है कि हमें कितना दूरी तय करना होगा। समझिए, ध्यान से समझिए, ये बोला ना। तो इसकी हमें क्या करना होगा, लंबाई निकालना होगा, यही ना करना होगा। कह रहा है कि अगर एक चक्कर लगाते हैं इसको तो कितना दूरी हमें तय करना होगा। अंदर वाला रेखा पर अगर एक चक्कर लगाते हैं तो कितना दूरी तय करना होगा। अब कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ध्यान से समझिए। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें कुछ दिया हुआ आकृति, इसको हम नाम लिख, इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम है क्या, इसका नाम बी, इसका नाम क्या दे देते हैं सी, इसका नाम क्या नाम देते हैं डी, इसका नाम कुछ भी दे दो, इसका नाम पी लिख सकते हैं, इसका नाम क्यू लिख सकते हैं, इसका नाम बताइए, इसका नाम आर और इसका नाम एस लिख दिए। कोई दिक्कत है, बोलिए। हमको क्या चाहिए, ये वाला रेखा ना। अब कैसे होगा, आपको पता है, ध्यान से सुनिए। आपको क्या पता है, आपको पता ये है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है कितना है, 106। देखिए ये 106 है तो ये इसी के समांतर ये भी है ना, ये दोनों टुकड़ा बराबर ना है। तो ये 106 है तो ये भी कितना होगा, 106 ही होगा कि नहीं। और जब ये 106 होगा तो ये भी कितना होगा, 106 होगा। और जब ये 106 होगा तो इसी तरह का टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक है तो ये भी कितना होगा, 106 मीटर ही होगा। तो आपको पता यहाँ से चल गया क्या,
यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको पता है कि नहीं है? 106 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको पता है 106 है। कौन सा दूरी पता नहीं है? यही ना। और ये आपका क्या अर्धवृत्त है? क्या है? अर्धवृत्त। आधे वृत्त ना लगा है इधर से देखिए आधा वृत्त लगा है, और इधर से भी क्या लगा है? आधा वृत्त लगा। इधर से भी देखिए आधा वृत्त ना, तो टोटल एक वृत्त बन गया क्या? आधा आधा एक पूरा नहीं हो जाएगा? देखवे नहीं कीजिएगा। हम क्या बोले हैं? हम बोले कि ये छोटा वाला इधर से आधा वृत्त लगा है, और इधर से भी छोटा वाला आधा वृत्त लगा है। टोटल कितना? एक वृत्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो एक वृत्त का हम परिधि निकाल लेंगे। परिधि लंबाई चाहिए, तो परिधि निकाल लेंगे, तो इसका और इसका लंबाई निकल जाएगा, और बाकी बाद 106 और 106 ये दोनों जोड़ देंगे, तो टोटल पूरा लंबाई नहीं निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 106, इसका अर्धवृत्त की परिधि, फिर 106, फिर अर्धवृत्त की परिधि, सबको जोड़ देंगे, तो टोटल उसका उस पथ की लंबाई कितनी है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। नहीं होगा? फिर से देखिए, हम क्या बोले, एकदम ध्यान से समझना है। पहले जब तक समझिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले हम क्या बोले, अगर हमको इस पूरा का लंबाई चाहिए तो हमें देखिए इतना सा का तो पता है कि नहीं है? इसका पता नहीं है, इस पथ का पता नहीं है, और इस पथ का भी पता नहीं है। हम जहाँ उंगली धर रहे हैं उसको देखना है। ये वाला जो है, ये वाला हमको पता है क्या? नहीं है। तो ये अर्धवृत्त है। ये वाला हमको पता है क्या? नहीं है। अर्धवृत्त है कि नहीं है? तो एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त, अर्ध अर्ध मिलेगा तो पूरा नहीं बन जाएगा। तो हम पूरा वृत्त का क्या निकालेंगे? परिमाप। परिमाप मतलब 2πr लगा सकते हैं। तो 2πr लगाएंगे तो पूरा वृत्त का क्या निकल जाएगा? परिमाप निकलेगा। परिमाप मतलब दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता चल जाएगा। उसके बाद 106 और 106 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सबको मिला के जोड़ देंगे, तो टोटल पथ नहीं बन जाएगा। टोटल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम वही करने वाले हैं। लिखेंगे हमारे पास दिया क्या क्या है, हमारे पास लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ हमें हल करना होगा। हल क्या करना होगा? ध्यान दीजिए, हमें निकालना। एक नंबर में हमसे क्या कह रहा है? एक नंबर में हमसे कह रहा है, एक नंबर में हमसे कह रहा है कि जो पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, आंतरिक किनारों पर, आंतरिक किनारों का एक पूरा चक्कर लगाना। आंतरिक किनारा, ये किनारा ना अंदर में, ये किनारा पर कह रहा है एक चक्कर लगाएंगे तो कितना दूरा होगा? दूरी हो चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे पूरा एक चक्कर होगा। मान लीजिए यहाँ चलना शुरू किया तो ऐसे 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 घूमेंगे, यहाँ आएंगे तब ना, तो पूरा मतलब इसका लंबाई मांग रहा है। इसका क्या लंबाई मांग रहा है? तो लंबाई निकालने के लिए हमें करना क्या है? तो लिखेंगे आंतरिक किनारों पर, लिखेंगे आंतरिक किनारों पर, किनारों पर एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ना, जो क्वेश्चन में दिया है वही निकालना है। अब कैसे कैसे निकलेगा? तो आपको पता है बी और सी की लंबाई है ना, बीसी प्लस कौन सी? पीएस ना, पीएस, बीसी प्लस पीएस प्लस वृत्त का क्षेत्रफल 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2, अर्ध वृत्त का परिमाप ना, 2 अर्ध वृत्त का कौन सी? परिमाप, या तो हम क्या कहते हैं उसको? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। ध्यान से समझिए, ये एक अर्धवृत्त इधर से हुआ, इस अर्धवृत्त का हमको परिधि चाहिए, और इस अर्धवृत्त का एक परिधि चाहिए। 2 अर्धवृत्त हुआ, और 2 यहाँ से बीसी, और हमको क्या चाहिए? पीएस की लंबाई। बस टोटल सबको जोड़ देंगे तो हमें उसकी कुल लंबाई पता चल जाएगी। तो बताइए बीसी का लंबाई कितना है? कहिएगा 106 है कि नहीं है? पीएस का लंबाई कितना है? पी और एस का लंबाई, इसका भी लंबाई 106 ही है। 2 अर्धवृत्त चाहिए, तो 2 अर्धवृत्त, 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। पूरा वृत्त ना, आधा निकालने के लिए बटे 2। देखिए संपूर्ण वृत्त का जो परिधि होता है 2πr, वृत्त का परिधि 2πr, आधा कहेंगे तो 2πr बटे 2, 2πr बटे 2। पूरा वृत्त का परिधि 2πr, आधा वृत्त का परिधि 2πr बटे 2। अब यहाँ 2 वृत्त चाहिए, तो यहाँ 2 से हम क्या कर दिए? गुना ना, 2 अर्धवृत्त ना, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। 2 2 कटेगा क्या? अब यहाँ ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 212 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ का 2 का 2 उतरेगा, गुना पाई का मान 22/7। अब बोलिएगा आर नहीं दिया है, एकदम दिया है यार। इसी का ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60 ना है, तो इसका आधा कितना होगा? 30 होगा, और इसका आधा ये इसका केंद्र हो जाएगा क्या? बोलिए। देखिए ये अर्धवृत्त है, तो ये अर्धवृत्त का व्यास ना होगा? नहीं होगा। और जब व्यास दिया हुआ है कितना? 60 मीटर ना, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 30 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हम लिख देंगे 30, लिखेंगे क्या? अब इसी को क्या कर लेंगे? हल कर लेना है आपको। ये 212 होगा प्लस 44 गुना 30/7, इधर गुना करेगा तो
7 दूना 14, 7 एक 7 1 8, 7 दूना 14 प्लस इधर कितना बचेगा 1300, 4 तिया 12, 1320 ना बटे 7। अब इसको जोड़िएगा तो 2800 समतम कितना आ जाएगा, 4 होगा, 0 होगा, 4 4 8 होगा, 2804 ना बटे 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लंबाई है इसीलिए स्क्वायर में नहीं आएगा, क्षेत्रफल नहीं ना निकाले हैं, लंबाई निकाले हैं, इसका मतलब सेंटीमीटर में ही आएगा। तो एक का आंसर हमारा इतना हो जाएगा। इतना सा एक नंबर का समझ में आ गया। फिर से देखिए एक नंबर का समझ में आया। देखिए एक नंबर का कैसे बना, आंतरिक किनारा पर एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो पी बी सी पी एस और अर्ध दो को इधर एक अर्धवृत्त है छोटा वाला और इधर भी एक अर्धवृत्त है छोटा वाला, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो पूरा निकल जाएगा। है सेंटीमीटर मीटर यूनिट गलत लिख दिया है, तो मीटर में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सब मीटर में दिया तो ये भी मीटर में लिखा। अब क्या करेंगे दूसरा नंबर, कौन सा नंबर, देखिए गाप नहीं करो, समझ में नहीं आ रहा है। देखो उसके बाद कह रहा पथ का क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, पथ का क्षेत्रफल। अब बताइए पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझना। यहाँ देखिए बोर्ड पे पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। अब इस सब का झमेला ध्यान दीजिए, इसको हम साफ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब पथ का क्षेत्रफल ना निकालेंगे, अब पथ का हमें क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमारा, तो आप देखिए यहाँ एक आयत यहाँ बन रहा है क्या, बोलबे नहीं कीजिएगा, एक आयत ये वाला बन रहा है, नहीं बन रहा है, और एक आयत यहाँ बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, बोलिए। पथ मतलब समझ रहे हैं, इसके चारों तरफ जो चौड़ा पट्टी बना है कि नहीं, कौन सा पट्टी, ये वाला, ध्यान से समझना है आपको। ये जो रंगा कलर कर रहे हैं इस पट्टी का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए इस पट्टी का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, ऐसे तो कोई डायरेक्ट आप लगा नहीं सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, नहीं। तो ध्यान देना है, ध्यान दीजिए एक आयत आपका यहाँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या एक आयत है, ए बी सी डी क्या एक आयत है, कहाँ है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत है, और एक आयत नीचे बन रहा है, ये वाला हमारा बिंदु पिन है, पी क्यू आर एस, एक आयत यहाँ बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है, दो आयत हुआ। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा, और इसका निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, बचेगा क्या, इतना सा ना, ध्यान से समझिए, इतना सा जो बचेगा कैसे निकलेगा, तो बड़ा वाला अर्धवृत्त में, ये अर्धवृत्त है बड़ा वाला ना, बड़ा वाला अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसमें छोटा वाला अर्धवृत्त को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ध्यान दीजिए ये जो बना हुआ ऐसे बना हुआ है, ऐसे न बना है, बोलिए हम बड़ा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पूरा निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, यहाँ तक ना निकलेगा, 12 वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, निकल जाएगा। उसमें हम छोटा वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इतना सा पट्टी का नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। 12 वाला अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस छोटे वाले अर्धवृत्त को घटाने से इस पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जो निकलेगा उसको 2 से गुना कर देंगे तो इधर का भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है ना, है नहीं है, इधर का निकाल लेंगे 2 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, दोनों तरह का पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझ में आ गया। पहले हम क्या बोले, पहले बड़ा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिर छोटा वाला का निकालेंगे, और उसमें बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देंगे, और जैसे घटाएंगे आंसर आ जाएगा। तो हमें देखिए कह पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो किसका किसका क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए। फिर और एक आयत है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल प्लस जोड़ना है आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, है ना। उसके बाद और क्या जोड़ना है बताइए, दो प्लस ना, प्लस बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में 2 गुना निकालना है दोनों तरफ का ना, तो 2 से गुना कर देंगे, लिखेंगे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां से क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, एकदम ध्यान से देखना है। अब प्लस है तो प्लस, इसका भी क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए
उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 का 2, गुना है तो गुना, ब्रैकेट। बड़ा वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 है ना, माइनस, और बड़ा वृत्त ना है तो इसीलिए हम बड़ी आर यहाँ लिख सकते हैं क्या, बड़ी आर स्क्वायर लिख देंगे, माइनस माइनस है तो माइनस, छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2, यही ना होगा। उसके बाद आप हल कीजिएगा तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो पहले इसका लंबाई पता कीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 106, चौड़ाई कितना है? 10 मीटर ना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 106 गुना 10 प्लस इसका भी लंबाई वही ना है, 106 है, 106 है, 106 है, और गुना कितना, इसका भी चौड़ाई वही ना है, पट्टी है तो ये 10 मीटर पट्टी चौड़ा है, तो सब पट्टी उतने ना होगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस 2 का 2। आप बताइए, ध्यान दीजिए, यहाँ इसका एलसीएम ले सकते हैं, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, और ऊपर होगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? ब्रैकेट क्या हो जाएगा? खत्म, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अभी दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 1060 प्लस 1060 प्लस इधर बचेगा कौन चीज? पाई आर बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2120 ना, 2120 होगा। हाँ प्लस, देखिए यहाँ पाई पाई मिल रहा है ना, पाई क्या कीजिए? कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर। हाँ अब क्या कर लेंगे? मान बैठा लेंगे। अब हल करने में क्या होगा? आसानी होगा। ये दोनों को जोड़ दिया, पहले कितना गया? प्लस का प्लस। अब यहाँ पाई पाई मिल रहा तो पाई क्या कर लिए? कॉमन। ध्यान देना है, नहीं तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, कॉमन इसलिए ले लिए ताकि कैलकुलेशन क्या हो? कम हो। उसके बाद आपको करना क्या है? अब देखिए मान बैठाना है ना, तो मान बैठा देते हैं 2120 प्लस पाई का मान 22/7 होगा, गुना। आप बोलिएगा बड़ी आर क्या होगा? ध्यान से समझना है, आपको पता है ये छोटा वाला वृत्त का तो त्रिज्या आपको पता है 30 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना था? 60 ना, समझिए एकदम, यहाँ से यहाँ तक कितना था? 60 मीटर था कि नहीं था? तो ये 10 मीटर ना चौड़ा है। बाहर वाला वृत्त के पास जाने के लिए कितना? इधर 10 मीटर बढ़ेगा, और इधर कितना मीटर बढ़ेगा? 10 मीटर ऊपर जाएंगे। ध्यान दे रहे हैं? 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो 10 मीटर इधर बढ़ा, 10 मीटर इधर बढ़ा। इसका मतलब हुआ बड़ा वृत्त का जो है हमारा जो है त्रिज्या व्यास जो हो जाएगा कितना? 80 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 40 था, यहाँ से यहाँ 10, और यहाँ से यहाँ 10, तो 20 बढ़ा ना, तो 60 में 20 जुटेगा, तो टोटली बड़ा वाला वृत्त का जो व्यास होगा 80 होगा। व्यास कितना होगा? तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और छोटा वाला वृत्त का तो आपको पता है कि कितना होगा? 30 होगा। छोटा वाला वृत्त का 30 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बड़ा वृत्त के जगह पे 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब इसी को क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। ध्यान दीजिए, किधर हल करें? इधर हल कर दें। इतना सा समझ में आया? पहले इधर हम हल कर देते हैं, ठीक है? 2120 प्लस 22/7 होगा, और उसके बाद देखिए 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और 30 का स्क्वायर 900 होता है, ये ना होगा? तो 2120 प्लस 22/7 होगा, और ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा? 700, ये नहीं बचेगा? और 7 से कटेगा तो 112 में कटेगा, नहीं कटेगा? 2120 प्लस 2200, और टोटल मिला के 4320 मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 4320 आएगा। सबसे पहले इतना सा समझ में आया कि नहीं आया? इसको देखिएगा घर में 1-2 बार, तब समझ में आएगा। तो आप सबको ये लगता है कि मैथ है तो हल्का में मत लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? उसको सीरियस में लेके, अदर सब्जेक्ट को हल्का में लेके पढ़ेगा तो चल जाएगा, लेकिन मैथ को अगर हल्का में लेके पढ़ा तो पूरा सर्वनाश करने के लिए मैथे काफी है। समझ में आ गया कि नहीं? कह रहा है कि 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर का क्वेश्चन, एक आकृति दिया हुआ है बगल में, एक क्या दिया है? आकृति। ये एकदम आसान सवाल है, इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं। इसमें 2 व्यास दिया हुआ है। क्या दिया है? 2 व्यास दिया हुआ है। एक व्यास इधर से है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो जाएगा क्या? और कह रहा है, और इधर जो है आधा, ये आधा वृत्त हुआ, आधा वृत्त ना, ये व्यास आधा कर देगा, इधर इधर आधा कर देगा। ये अर्ध वृत्त पर एक और क्या किया गया है? एक वृत्त बना दिया गया, एक छोटा वृत्त, एक छोटा वृत्त बना हुआ है। तो इसको हम कैसे बना दें? ये तरह बनाने में ही दिक्कत होता है। देखो ये एक अर्ध वृत्त हो गया, उसके बाद जो है ना यहाँ से इसको आपको मिला देना है,
और यहाँ से इसको मिला देंगे, ये फिगर बन गया। हमसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यही छायांकित भाग है हमारा, ध्यान से समझना है एकदम। अगर ये सवाल नहीं समझ पाए तो आप जिंदगी में कुछ नहीं समझ पाइएगा, ये समझ लीजिए। ये हमारा वृत्त है ना। इतना बेहतरीन तरीका से बता रहे हैं कि किसी तरह से आप समझ जाइए, लेकिन एकदम नहीं दिमाग लगाइएगा। ध्यान दीजिए, ये नहीं फिगर है, इसमें नाम भी दिया है क्या? इसका नाम दिया है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी और इसका नाम है ओ, है ना। है आप बोलिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो पहले हम बता देते कि निकलेगा कैसे। सबसे बड़ी बात यह कि हम क्या बोले हैं, चित्र देख के आपके दिमाग में आंसर का कॉन्सेप्ट पता चल जाना चाहिए कि आखिर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि आखिर और कुछ दिया है क्या। तो कह रहा है कि ए बी, क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में जो है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो स्पर्श परस्पर लंब व्यास है। कह रहा है ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी क्या है? ओ से डी, है ना। ये छोटे वृत्त का क्या है? व्यास है। लेकिन बड़े वृत्त के लिए क्या है? त्रिज्या है। ये बड़े वृत्त के लिए क्या है? ये बड़े वृत्त का केंद्र ना है। तो यहाँ से यहाँ तक बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया, लेकिन ये छोटा वृत्त के लिए ये क्या है? व्यास है। कह रहा ओ डी जो है व्यास है किसका? छोटा वृत्त का। ये छोटा वृत्त है, इसका व्यास है। उसके बाद कह रहा है ओ ए 7 cm है। ओ ए कहा है? ओ से ए, यही ना है। ओ ए 7 cm, एकदम ध्यान से समझना है। बस इतना सही हमको चाहिए, एगो चाहिए था, एगो दे दिया है। ओ से ए 7 दिया हुआ है, ओ से ए 7 दिया, ओ से ए क्या दिया है? 7। यहाँ देखो बोर्ड पे ओ से ए 7 दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है वृत्त का त्रिज्या है बराबर का। ओ से ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो ओ सी भी वृत्त का त्रिज्या ही है, ओ बी भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, ओ डी भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी 7 cm ही होगा। यहाँ से यहाँ का भी दूरी 7 cm ही होगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 cm होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 7 cm है। ये बड़े वृत्त का, छोटे वृत्त का क्या हुआ? व्यास। ये छोटा वृत्त का क्या है? व्यास, 7 cm ना। तो त्रिज्या इसका कितना निकलेगा बताइए? तो त्रिज्या कहिएगा 7/2 हो जाएगा। किस कौन सा वृत्त के लिए? छोटा वृत्त के लिए। छोटा वृत्त के लिए त्रिज्या कितना? 7/2। इस 7 cm ओ से डी जो है वृत्त का व्यास है। कौन सा वृत्त का? छोटका वृत्त का। और जब व्यास दिया है 7, तो इसका त्रिज्या होगा 7/2। लेकिन बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है? 7 है। बड़ा वृत्त का त्रिज्या 7 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से कहिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप कहिएगा छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। चलो निकाल लिए, मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा इतना सा का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ से आपको ये दिमाग लगाना, ये हमारा क्या है? अर्धवृत्त। ये हमारा क्या है? अर्धवृत्त। इस अर्धवृत्त में, किसमें? अर्धवृत्त में, ध्यान से समझना। अर्धवृत्त में, किसमें? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में क्या करना है? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हमें क्या करना है पता है? ये देखिए एक त्रिभुज भी बन रहा है कि नहीं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को बस घटा दें। आधा वृत्त का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं घट निकलेगा। आधा वृत्त है, उसमें एक त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, तो आधा वृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसका भी निकाल लिए हैं, दोनों को जोड़ देंगे। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पूरा आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के, जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आधा वृत्त में घटा देना है। और जब घटा देंगे तो ये वाला और ये वाला को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब हमारे पास दिया क्या क्या है देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे पास दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? हमारे पास दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या मतलब वो है ना, वो एक का लंबाई 7 सेंटीमीटर है ना। और छोटे वृत्त की व्यास, छोटे वृत्त का जो छोटे वृत्त का जो है व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, यही ना होगा। देखिए यार, छोटा वृत्त का व्यास है ना 7 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका त्रिज्या कितना निकलेगा? इसका त्रिज्या निकल जाएगा, कहिएगा 7/2 निकल जाएगा। अब देखिए, अब एकदम ध्यान से समझना, ये त्रिभुज ना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे? तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। हाफ का तो हाफ हो जाएगा, आधार कौन होगा? इस त्रिभुज को ऐसे कीजिए, आधार n जर होगा, तो इधर 7 है, इधर 7 है, तो पूरा आधार कितना है? 14 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऊंचाई, तो ऊंचाई है ना इसका, ऊंचाई कितना है? 7 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज को भी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। अब अगर लिखना है सब कुछ तो लिख लीजिए इसे। अब
और लिख सकते हैं और लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में सी का आधार कितना दिया है बताइए, आधार दिया हुआ है, ये देखिए आधार, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, ए बी आधार है, कौन है, ए बी आधार है, कौन है, ए बी आधार है, ए बी आधार 7, 7 कितना हो जाएगा 14 ना, ए से बी तो यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 7, तो टोटल 14 हो जाएगा सेंटीमीटर। ऊंचाई इसका पूछा जाएगा, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कौन है, ओसी है, ऊंचाई कौन है, ओसी है, ओसी कितना दिया 7 सेंटीमीटर। अब जब सब चीज पता चल जाएगा तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बारिश आ रहा है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिए, हम क्या बोले, छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, जोड़ना है, किसको जोड़ना है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, जोड़ना है किसको, लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फलना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एक ही बार में निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ये आधा वृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, और इसी को जब निकल जाएगा तो इसी को इसमें जोड़ देंगे, तो अर्ध छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का छोटा रहेगा बड़ा रहे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस का प्लस, अर्ध वृत्त बताइए तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, और इसका हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होगा। अब जब ये आपको पता चल जाएगा तो मान एकदम फटाफट बैठा देना है, 22/7 गुना बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना, छोटा वृत्त का त्रिज्या 7/2 गुना 7/2, देख लीजिए छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना निकला 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, प्लस लिखना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 2 ना, माइनस में 2 होगा, गुना आधार कितना दिया है 14 ना, और ऊंचाई कितना है 7, तो 2 से 14 7 बार में कटेगा क्या, बोलिए नहीं कटेगा, 7 बार में कट जाएगा, तो आप यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हैं बताइए, इसको मन बैठा दे क्या, देखिए नीचे में बैठा देते हैं, 22 बटे कितना होगा 7 होगा, गुना 7 कट जाएगा, 7 कटेगा, 2 से 22 कटेगा तो 11 बार में, तो 11 7 77/2, इधर प्लस, अब बताइए इधर क्या हो जाएगा, पाई का मान लिख सकते हैं 22/7 गुना 22 इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना दिया है बताइए, अर्धवृत्त का बड़ा वाला ना, तो 7 गुना 7 माइनस 7 49 हो जाएगा। ये 2 को हम 1/2 लिख सकते हैं ना बटे में, क्योंकि गुना करेगा तो अंदर ही चला जाएगा, तो इसको 22/7 लिखेंगे, 7 का आर का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, ई वाला अर्धवृत्त का जो त्रिज्या जो है 7 है, ई वाला का भले 7/2 है, तो हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे 77/2 प्लस इस ब्रैकेट दे देंगे, 2 से 11 कटेगा, 7 से 1 कटेगा तो कितना होगा 77 माइनस 49। अब इसी को अगर हल करते हैं तो 77/2 प्लस घटेगा ना, कितना होगा 7 28 होगा, बोलिए 28 ही होगा, 28 गुना 56, एलसीएम लेने आता है कि नहीं, अब जोड़िएगा 7 6 13 के 3 7 5 12 1 13/2 और सेंटीमीटर कितना ही है, क्या इतना कितना है 133 ही होगा, जोड़ रहे हैं सही से, 713 7 5 12 1 13, हाँ तो तब तो हो गया, कितना हो जाएगा 2 6 के 12 2 6 के 12, अब बचे 2 5 10, इतना है क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, दशमलव में है तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो 133/2 हो जाएगा। देखिए इसमें हम एक छोटा वृत्त का क्षेत्रफल फिर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा के जो आया उसको छोटा वृत्त के क्षेत्रफल में जोड़ दिए, बस आंसर आ गया। HW आपका ये रहा, HW क्या है बताइए, आज बना के लाए थे क्या, सब बना के लाया था, इसको बनाइएगा, जितना सवाल अभी हम बताएं इसको क्या कर देंगे
इसको बना के लाना है। समझ में आ गया? और नहीं अगर कोनो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो एक बार 2 बार देख लेना है, वीडियो तो अपलोड होबे करेगा, उसको देखना है। और दूसरी बात, अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, जिन दिन समय मिलेगा आपको उस दिन क्या कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं, स्वतंत्र है पूछने के लिए। लेकिन हाँ, पढ़ना एकदम जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उसको पढ़ना है, बनाना है। उसको छाप लीजिए और मिलते हैं कल फिर इसी समय इसी मैथ को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।